गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा पार्ट 3 शब्द विचार और शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण के बारे में जाना कि शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और शोध के आधार पर। मैंने आप लोगों को कल बताया था अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। जो सबसे पहला शब्द है वो है रूढ़ शब्द। रूढ़, सबसे पहले कि रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है। रूढ़ शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना, प्रसिद्धि होना। तो रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो तथा जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। मीन्स कि वैसे शब्द जो विशेष अर्थ लेकर के आता है और जब हम उसको विभाजित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो तोड़ने के बाद उसके कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। तो जैसे, अब जैसे देखिए, जैसे में है घर, हाथी, पर, ढेर सारे वर्ड। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। अब यहाँ पर हमको पता है कि घर का अर्थ होता है, घर का मकान होता है, गृह होता है, सदन होता है, हम लोग जानते हैं। हाथी भी जानते हैं कि एक जानवर है ना। तो हम इसके टुकड़े कर रहे हैं। अब हम घर के अगर हम टुकड़े करते हैं, यहाँ कह रहा है कि टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ह जोड़ र, हम इसके टुकड़े कर दिए। अब क्या यहाँ पर जो घ है, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? यहाँ पर जो र है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये विशेष अर्थ लेकर के आता है, इसे ही हम रूढ़ कहते हैं। जैसे हम दूसरा देख रहे हैं, हाथी को अगर हम टुकड़ा करेंगे तो हा जोड़ थी, हाथी हो गया। तो हा शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और थी शब्द का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा गया है परिभाषा में कि जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए, ये क्या है, एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है और जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। इसको मैंने टुकड़ा किया, घर को टुकड़ा किया, घ जोड़ र, इसके कोई अर्थ नहीं निकल रहा। उसी तरह हा जोड़ ती, इसके भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब दूसरा जो है वो है यौगिक। यौगिक क्या है? यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हम आपको एक दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, हिमालय। ठीक है, इसके बाद है विद्यालय। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पाठशाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर 2 से अधिक 2 शब्दों के मेल से ये बना है। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद दोनों के अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको टुकड़े करते हैं तो इसके अर्थ निकल रहे हैं। जैसे ऐसे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं
जैसे हीम, हीम, यहां से हीम हो गया। आ जोड़ आलय। अब क्या हो गया, यहां पर इसके अर्थ निकल रहे हैं। हीम का मतलब क्या होता है, बर्फ, ठीक है, और आलय का अर्थ क्या होता है, घर। क्लियर हो गया। हीम जोड़ आलय मतलब बर्फ का घर। ठीक उसी प्रकार एक और देख लेते हैं हम लोग, पाकशाला। पा जोड़ शाला। पाक का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो रसोई हो गया, इसको रसोई हो गया। और शाला का मतलब घर, जहां पर खाना बनाया जाता है उसको हम लोग पाकशाला कहते हैं। एक एग्जाम्पल और हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जैसे देवालय। देवालय, अब हम इसको टुकड़े करेंगे तो देखिए क्या होता है, देव जोड़ आलय। क्या हो गया, इन दो टुकड़े करने के बाद इसका भी अर्थ निकल रहा है और इसका भी अर्थ निकल रहा है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से ये बना है। दो शब्दों के मेल से एक शब्द बना है, वो क्या है, देवालय। जैसे देव मीन्स देवता और आलय का मतलब घर। तो देवता का घर, जहाँ देवता लोग रहते हैं उसे हम लोग देवालय बोलते हैं। ठीक उसी तरह विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। विद्या मीन्स जहाँ पर हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, और आलय का मतलब हो गया घर, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, मतलब आपका स्कूल। तो यौगिक का मतलब समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब जो तीसरा है वो है आपका योग रूढ़। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं, जो शब्द यौगिक होने पर भी, ये यौगिक होने पर भी किसी विशेष अर्थ को बताता है, योग रूढ़ का नाम। ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है, लेकिन इसके टुकड़े अगर करते हैं तो एक विशेष अर्थ बता रहा है, एक अलग सा अर्थ बता रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया पंकज। दूसरा हो गया आपको यहाँ पर दशानन, दशानन, ठीक है। तो जैसे पंकज, पंकज का जो अर्थ अगर हम बताएंगे कि पंकज क्या है, कीचड़ में जन्म लेने वाला पौधा, ये सही अर्थ हुआ। लेकिन यहाँ पर पंकज का एक विशेष अर्थ बताया जा रहा है। जो कीचड़ में जन्म लेता है वो कौन सा पौधा होता है, एक कमल का। एक विशेष अर्थ बताया कि कमल जो है वो कीचड़ में जन्म लेता है। ठीक उसी प्रकार दशानन, तो दशानन को अगर हम करेंगे तो क्या है, 10 है सिर जिसके। आपको पता है कि किसके सर 10 होते हैं, 10 सिर वाला कौन होता है। तो जब यहाँ पर बताया गया है कि 10 है सिर जिसके, ये दशानन का अर्थ हुआ, लेकिन एक विशेष अर्थ बता रहा है, और वो अर्थ क्या है, रावण, है ना। रावण को ही 10 सिर होता है, ठीक है। तो एक विशेष अर्थ बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लो आप लोग। एक एग्जाम्पल और हो गया लंबोदर, लंबोदर। तो इसको अगर हम इसका अर्थ लिखेंगे तो क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट। तो लंबा है उदर जिसका, किसका होता है, एक विशेष अर्थ बता रहे हैं आपको। ये तो लंबोदर का अर्थ हो गया, लेकिन यहाँ क्या होता है, क्या बता रहा है, जो शब्द यौगिक होने पर भी यौगिक शब्द है, लेकिन विशेष अर्थ को बतलाता है। एक विशेष अर्थ क्या बतला रहा है, लंबोदर का, अर्थात गणेश। गणेश को हम लोग क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं ना। तो ये है रचना के आधार पर शब्द के
भेद। 3 भाग है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। वंस अगेन, रूढ़ में टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया घर, हाथी, पर, चल, ढेर सारे शब्द हैं। उसी तरह यौगिक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, पाकशाले हो गया, दिवालय हो गया। यहाँ 2 शब्दों के योग से बना है और इसके अर्थ निकल रहे हैं, दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ में, योग रूढ़ है जो शब्द यौगिक होने पर भी, ये यौगिक होने पर भी किसी विशेष अर्थ को बतलाता है, योग रूढ़ कहलाता है। जैसे पंकज, पंकज जो कीचड़ में उगने वाला पौधा अर्थात कमल। दशानन, 10 है सिर जिसके, विशेष अर्थ हो गया क्या? ये रावण, विशेष अर्थ बता रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, एक विशेष अर्थ को बता रहा है और ये विशेष अर्थ क्या है? गणेश। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। जो अगला क्लास में मैं आप लोगों को बताने जाऊंगी कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अभी मैंने आपको कल बताया था अर्थ के आधार पर और आज बताया है मैंने आपको रचना के आधार पर। तो वर्गीकरण के अनुसार 2 अभी और है, और वो कौन कौन है? स्रोत के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग इसे समझिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।